ओम शांति। आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बचत का संस्कार। इस विषय पर जामनगर से ब्रह्मा कुमारी सुषमा बहन दादी पुष्पशांता के बारे में अपने अनुभव इस प्रकार लिखती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मैं दादी जी के साथ मुंबई में 4 साल सेवा साथी बनकर रही। दादी जी अपने लौकिक जीवन के बारे में कई बार सुनाती थी। मैं अपने बच्चों को रुई में लपेट कर रखती थी। सिले हुए कपड़े भी नहीं पहनाती थी, इसीलिए कि कहीं सिलाई बच्चों को चुभ न जाए। घर में बहुत पैसा था। बचत का संस्कार। एक बार दादी जी की एक बहू जापान से खास दादी जी से मिलने आई थी। उसके मन में यह प्रश्न था कि इतनी अमीर घर की मेरी सास इतनी अमीरी को छोड़कर क्यों इतनी त्यागमूर्त बन गई। वह कोलाबा सेंटर पर आई। एक थाली में पूजा की सामग्री रखकर उसने दादी जी की पूजा की। दादी जी से मिलकर वह बहुत खुश हुई और उसे अपने प्रश्न का जवाब भी मिला। जिन दिनों मैं वहाँ थी तब दादी पुष्पशांता कंप्लीट बेड रेस्ट में थी। अमृत वेले का गीत बजाने की मेरी ड्यूटी थी। गीत बजाकर मैं दादी के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा बंद सा कर देती थी ताकि दादी की नींद डिस्टर्ब ना हो। लेकिन दादी मना करती थी और बेड रेस्ट में होते भी अमृत वेला अवश्य करती थी। बीमारी में भी क्लासरूम में बैठकर प्रतिदिन मुरली भी सुनती थी और सप्ताह में एक बार मुरली भी अवश्य सुनाती थी। यज्ञ की बहुत बचत करती थी। अरबपति घर की होते भी दादी अपने लिए व्यक्तिगत कभी कुछ नहीं रखती थी। धर्मराज की सज़ा से मुक्त। सिखाने का बहुत शौक़ था। टोली बनाना, खाना बनाना, यह सब मुझे सिखाया। मेरी कोई बात चित्त पर नहीं रखी। इशारा देती थी और फिर नॉर्मल हो जाती थी। दिसंबर 1981 में दादी जी के साथ पार्टी लेकर मैं मधुबन आई थी। तब मेडिटेशन हॉल में व्यक्तिगत मुलाकात में बाबा ने उनसे कहा था, बच्ची, तुम्हारा सारा कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो चुका है। अब तुम्हें धर्मराज की सज़ा नहीं मिलेगी। महादेवनगर अहमदाबाद सब जोन की निमित्त संचालिका ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन दादी जी के साथ के बिताए अनमोल पलों को याद करते हुए कहती हैं, दादी का बाबा में अटूट निश्चय था। ससुराल में उनको संभालने के लिए 7-8 नौकरानियां रहा करती थी। लौकिक जीवन में इतने धनी परिवार की होते हुए भी यज्ञ में जीवन समर्पित करने के बाद उन्होंने बहुत साधारण जीवन व्यतीत किया। मैं सन 1969 से 1973 तक दादी पुष्पशांता जी के साथ रही हूँ। उस समय वे 78 वर्ष की थी। दादी जी का मुझसे बहुत विश्वास था और मेरा भी दादी जी के प्रति बहुत श्रद्धा भाव था, जिस कारण दादी जी ने मुझे अपने साथ अपनी पर्सनल सेवा में रखा हुआ था। दादी जी की दिनचर्या बहुत नियमित और योगी जीवन के अनुकूल थी। भोजन बनाने खिलाने में रुचि। दादी जी को कैंसर, डायबिटीज़, बीपी, हृदय रोग, टीबी आदि कई तकलीफ़ें थी। फिर भी कभी उनके मुख से बीमारी का वर्णन नहीं सुना और न ही चेहरे से कभी दुख की फीलिंग महसूस हुई। उन्हें कई प्रकार की ट्रीटमेंट लेनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 3:30 बजे उठती थी और बाबा के साथ अपनी लगन लगाती थी। दादी जी का सभी को पालना देने का ढंग बड़ा निराला था। वे छोटे बड़े सभी को अपने बाजू में बिठाकर हाल चाल पूछती थी। बाबा के घर का भोजन, नाश्ता, टोली बड़े प्यार से खिलाती थी। बड़ी उम्र की होते भी दादी भोजन बनाने में, बाबा को नया नया भोग बनाकर खिलाने में रुचि लेती थी। संदेश पुत्री। यज्ञ स्थापना के कार्य में
कई प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए भी आपका परमात्म निश्चय और सेवा भावना अविरत रूप से चालू रहे। आप महाराष्ट्र जोन की जोन इंचार्ज दादी थी। आपके साथ होने के नाते आपकी सारी पोस्ट लिखने का सौभाग्य मुझे मिला था। आप संदेश पुत्री भी थी। बाबा को भोग लगाना, दिव्य संदेश ले आना और ईश्वरीय सेवा कार्यों के प्रति स्पष्ट मार्गदर्शन देना, यह आपका विशेष पार्ट रहा। मुंबई के कोलाबा एरिया में रेडियो क्लब के पास गीतांजलि बिल्डिंग में सेवा केंद्र था, जो गेटवे ऑफ इंडिया से बिल्कुल पैदल की दूरी पर ही था। दादी हमें पैम्फलेट देकर गेटवे ऑफ इंडिया पर सेवार्थ भेजती थी। वैसे दादी बहुत कम और आवश्यकता प्रमाण ही बोलती थी। विशेष स्नेह और विश्वास। मेरे व्यक्तिगत जीवन की दादी के साथ एक ही घटना अविस्मरणीय है। मुंबई में रहते समुद्र की हवा ने धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य को खराब असर पहुंचाया और स्किन एलर्जी, दमा, कान की पस आदि बहुत तकलीफ़ें होने लगी। काफ़ी इलाज और दवाइयों के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा, इनको वेदर चेंज कराओ। दादी ने कहा, नहीं, इनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट दो। जितना भी खर्च हो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन इनको अपने पास से कहीं जाने नहीं दूंगी। बाद में दादी जी ने डॉक्टर की राय से थोड़े समय के लिए वेदर चेंज करने मुझे अहमदाबाद भेजा और वहाँ मेरा स्वास्थ्य तीव्र गति से ठीक होने लगा। फिर भी दादी जी के आग्रह पर मुझे वापस मुंबई आना ही पड़ा। मुंबई आने के बाद फिर स्वास्थ्य खराब होने लगा। आखिर स्वयं बाबा ने और दादी प्रकाशमणि जी ने यही फैसला लिया कि मुझे मुंबई छोड़ना है। जब मैं मुंबई छोड़ रही थी तब दादी जी गदगद होकर कहने लगी, चंद्रिका, तुम बाबा की दुकान की बहुत अच्छी मैनेजर हो। जब मैंने घर छोड़ा था तब भी मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ था जितना आज तुम्हें विदाई देने पर महसूस कर रही हूँ। मैं महसूस करती हूँ आज मैंने जो कुछ भी सीखा है और जीवन में जो भी विशेष प्राप्तियाँ की है वो दादी जी के मुझ में विश्वास, प्रेम भाव तथा उनके आशीर्वाद वरदान के रूप में मिले हैं। मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे इस जीवन के प्रारंभ काल में मुझे ऐसी ममतामयी दादी माँ मिली जिससे सद्गुणों को जीवन में मैं सहज ही उतार पाई। दादी पुष्पशांता जी के साथ ही उनकी छोटी बहन दादी आत्ममोहिनी जी भी रहते थे। उनका भी मेरे साथ इतना ही स्नेहपूर्ण व्यवहार था। आगे हम पढ़ेंगे आदि रत्न दादा आनंद किशोर अपने लौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो अब तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी